Hello, the second year students of MN Homeopathic Medical College. In the last lecture, we have discussed about the accessory circumstances and aphorism number 5. Now, it is very important to for us to have a clear-cut idea about the acute disease and the chronic disease. Basically, why I am focusing in this lecture, particularly for the acute and the chronic disease, as because we have some idea regarding the acute and chronic disease. Inborn we have some idea from the बचपन से हम लोग जो भी देखते आए हैं, जो भी सुनते आए हैं एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज के बारे में, उसके जो आइडियाज है या जो भी कॉन्सेप्ट है, और हैनीमैन एक्चुअली जो सही कॉन्सेप्ट हमको दिया गया है, हो सकता है कि हमारा कॉन्सेप्ट सही था और हो सकता है सही नहीं था. तो first of all, we will like to say that in aphorism number 5 we are getting that useful to the physician for knowing the exciting cause for the acute disease and fundamental cause for the chronic disease. ऐसे लिखा था aphorism number 5 में कि acute disease के लिए exciting cause and fundamental cause, जो कि chronic disease के लिए उसका chronic जो history of the chronic disease है उससे हमको जानना है. Now, what is the acute disease and what is the chronic disease? So, today's this lecture, this session, we will discuss about the acute disease and the chronic disease. What are they? And if you see that this is very clearly given in aphorism number 72. We know that the classification of disease is given from aphorism number 72 to aphorism number 82. Classification of disease. Now, regarding this thing, I have something to tell you. पहली बात तो यह है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो है कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं, हम कभी कोई रेफरेंस बुक्स से पढ़ते हैं और उसमें कोई बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में मैंने देखा है कि टेबुलर फॉर्मेट दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है और बहुत सही भी दिया हुआ है कि एक्यूट डिजीज जो होता है, एक होता है डिजीज, एक होता है इंडिस्पोजिशन. डिजीज में होता है कि ये कोई सर्जिकल डिजीज, कोई मेडिसिनल डिजीज, फिर ये मेडिसिनल डिजीज में मैजमेटिक एक्यूट है, क्रॉनिक में मैजमेटिक है, नॉन मैजमेटिक है. एक्यूट का 3 डिवीजन दिया है, क्रॉनिक का मैजमेटिक में कुछ डिवीजन दिया है, मिक्स मैजमेटिक कुछ दिया है, कुछ नॉन मैजमेटिक में कुछ दिया है. तो मैं इसलिए उसका डिटेल्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि पहले बात तो यह है कि आप लोग ये जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि सर्जिकल डिजीज है, इंडिस्पोजिशन है, मैजमेटिक, नॉन मैजमेटिक, जिस तरीके से डिवाइड किया गया है वो बहुत ही अच्छा है. और एक्चुअली लेकिन हमको वो चीज भी जानना है कि ये जो इस टाइप का जो डिविजन्स दिया गया है ये ऑर्गेनन में कहाँ से. ऑब्वियसली एवरीथिंग इज फ्रॉम द ऑर्गेनन, बट इफ यू सी एफोरिज्म नंबर 72 टू एफोरिज्म नंबर 82, इस जगह पे ऐसे इंडिस्पोजिशन या सर्जिकल डिजीज इस टाइप का कोई डिवीजन ऐसे मतलब इस एफोरिज्म्स में नहीं दिया गया है. उसको अगर देखना है तो सर्जिकल डिजीज जैसे कि एफोरिज्म नंबर 13 में है. इफ यू सी दैट सम अदर इंडिस्पोजिशन है, आपको 7 एफोरिज्म में देखना होगा, 150 में देखना होगा. तो देयर आर थ्रू आउट द ऑर्गेनन ये स्कैटर्ड है. तो आप लोगों से मुझे ये कहना है कि अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के कुछ लिखेंगे कि एक्यूट डिजीज होता है और क्रॉनिक डिजीज होता है, बेसिकली हैनीमैन ने 2 डिवीजन दिया था, तो पहले हम लोग एफोरिज्म नंबर 72 से 82 में एग्जैक्टली जो दिया है ना, इसको लिखें. उसके बाद जो है कि एफोरिज्म्स का रेफरेंस देते हुए हम लोग उस टाइप का जो टोटल टेबुलेशन है थ्रू आउट द ऑर्गेनन से कलेक्शन किया गया है, जो रेफरेंस बुक में जो टेबुलर फॉर्म में क्लासिफिकेशन बताया गया है, ऐसे लिखें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट हम लोग जनरली आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का डिस्कशन नहीं कर रहे, इसलिए उसमें डिटेल्स नहीं जाएंगे. हम लोग बस एक जनरल डिस्कशन करेंगे. एक हमारे अंदर जो आइडिया है कि एक्यूट डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, इसको हम लोग थोड़ा सा गपशप में समझ जाएंगे. हो सकता है कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, एक मतलब आम आदमी के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है. क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं ना कोई डिजीज हुआ है और उस डिजीज को जब कोई इमरजेंसी होता है, कोई बहुत क्रिटिकल कोई सिचुएशंस हो जाता है, कोई इमरजेंसी होता है, तो उस समय में हम लोग का एक प्रचलित वर्डिंग है कि बहुत एक्यूट हो गया
ये एक प्रचलित वर्ड है। इट इज द डिजीज अभी बहुत एक्यूट हो गया था, तो इसलिए मैंने तुरंत इंजेक्शन लगा लिया, इसलिए तुरंत मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। ऐसे कुछ बातें हम लोग पेशेंट से या आम जनता से हम लोग सुनते हैं। तो एक्चुअली ये जो एक्यूट का जो मीनिंग है समवॉट सही भी है, लेकिन ये जो एक्यूट डिजीज के बारे में हम लोग जैसे बोलते हैं, एक्चुअली जो वर्डिंग आम आदमी यूज करते हैं तो बहुत एक्यूट हो गया ये चीज जो है, एक्चुअली वो बहुत क्रिटिकल या बहुत इमरजेंसी बताया जाए तो ज्यादा बेटर है हम लोग का मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंगली। तो हम लोग ये ना समझे कि एक्यूट डिजीज का मतलब ही बहुत हाई कुछ इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो गया तो ही एक्यूट है, और इमरजेंसी में का मतलब क्या है, ऐसा बात नहीं है। एक्यूट डिजीज जो है, एक्यूट डिजीज के लिए हैनीमैन ने हमको एक क्लियर कट आइडिया दिया है। हम लोग एज ए मेडिकल पर्सन एक्यूट डिजीज को किस हिसाब से समझेंगे, क्योंकि हम लोग अगर देखें कि इन द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, द डिजीज का डिविजन है, एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रॉनिक है। सिंपल सी बात है। अब जो मेन चीज मैं शुरू कर रहा हूं कि जो ऑर्गेनन में एग्जैक्टली क्या लिखा है ये आप जानिए पहले, ओके। फिर आपका जो पुराना जो भी आइडियाज है या जहां से जो भी आप जाने हैं उससे आप टैली कर लीजिएगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सही है क्या गलत है। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में 72 एफोरिज्म में हैनीमैन ने एक्यूट डिजीज के बारे में एक डिटेल्स बात बताया, और एक्यूट डिजीज के बारे में यही बताया गया कि एक्यूट डिजीज जो है जिसमें वाइटल फोर्स जो है बहुत रैपिडली डिरेंज हो जाता है, और एक कोई ना कोई एक समय के अंदर, एक मॉडरेट टाइम के अंदर ये डिरेंजमेंट खत्म भी हो जाता है। तो वाइटल फोर्स जो है अचानक से, और वी कैन से दैट सडनली देयर इज अ वायलेंट मैनिफेस्टेशन इन द एक्यूट डिजीज, एंड विद इन मॉडरेट टाइम ये सही भी हो जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, तो मैं कहां से बोल रहा हूं थोड़ा बहुत ये भी देख लिया जाए। एफोरिज्म नंबर 72, मैं ये किताब मेरे सामने खुला है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। इसमें लिखा है कि विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट जो है एफोरिज्म नंबर 71 से लिया गया है, उसके लिए अलग से लेक्चर है 71 एफोरिज्म के बारे में। तो इस सेशन में हम लोग 72 देख रहे हैं। विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग विल सर्व एज ए जनरल प्रिलिमिनरी व्यू द डिजीजेस, ये जो लाइन है सेकेंड लाइन, आप लोग अपना किताब खोल लीजिए। द डिजीज टू व्हिच मैन इज लायबल आर आइदर रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस, इस जगह से रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस ऑफ द एबनॉर्मली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स which have a tendency to finish their course more or less quickly but always in a moderate time, these are termed acute diseases। इसको दोबारा पढ़िए क्या बोला है कि रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस ऑफ द एबनॉर्मली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स जो कि एबनॉर्मली डिरेंज हुआ है और उसका बहुत रैपिड एक मॉर्बिड प्रोसेस, मतलब मॉर्बिड मतलब एक अनहेल्दी कंडीशन, एक डिजीज कंडीशन, तो बहुत रैपिडली ये डिजीज कंडीशन होता है जो कि वाइटल फोर्स का डिरेंज कंडीशन बना देता है। और व्हिच हैव ए टेंडेंसी, इसके साथ क्या होता है, व्हिच हैव ए टेंडेंसी टू फिनिश देयर कोर्स मोर और लेस क्विकली। तो ये जो रैपिड प्रोसेस होता है ये बहुत जल्दी बट ऑलवेज इन अ मॉडरेट टाइम, एक मॉडरेट टाइम लगभग एक समय के अंदर जो है ये खत्म भी हो जाता है। ऐसे डिजीज को कहते हैं एक्यूट डिजीज, ओके। सो एक्यूट डिजीज के बारे में हम लोग का क्या आइडिया मिला कि वाइटल फोर्स या शरीर, बॉडी, माइंड जो भी है, इट इज रैपिडली डिरेंज्ड, बेसिकली द वाइटल फोर्स इज रैपिडली डिरेंज्ड और एक समय के अंदर एक्यूट डिजीज खत्म हो जाता है। अब इसमें दूसरा जानकारी भी आप हम लोग को पहले ही मिल चुका है एपिसोड नंबर 5 से, कि एक्यूट डिजीज के लिए आपको एक्साइटिंग कॉज जानना जरूरी है। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं इसके साथ साथ जो कि एक्यूट डिजीज जो है उसके कारण जो होता है कोई एक्साइटिंग कॉज होता है, और ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, रैपिडली होता है मॉर्बिड प्रोसेस जो है, और एक समय में ये खत्म हो जाता है। अब बात ऐसा है कि आप हमको एक्यूट डिजीज के बारे में थोड़ा बहुत ऐसे सोचने की जरूरत है कि हम लोग एक्यूट को किस तरीके से जानते थे, या एक्यूट जो शब्द है इसको किस तरीके से जानते थे, और इधर क्या लिखा है ना। तो बहुत जगह में यही गलत जो आइडिया है इसको मैं क्लियर करना चाह रहा था इतना टाइम से,
कि हम लोग जानते थे कि एक्यूट डिजीज मतलब कोई भी इमरजेंसी हो गया बोलते कोई एक्यूट हो गया, नहीं ऐसा एक्चुअली एक्यूट डिजीज का पर्टिकुलर ये डेफिनेशन है ना। तो जल्दी जल्दी होते एक समय खत्म भी हो जाता है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन अराइज करता है। तो क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि अच्छा इसका मतलब एक्यूट डिजीज तो एक टाइम में खत्म हो जाता है, इसके लिए फिर कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि एक्यूट डिजीज जो है इफ इट इज नॉट सो मच वायलेंट, ये एक समय में अपने आप ही खत्म हो जाता है। आप लोग जितना इन्फेक्शियस डिजीज को देखोगे इसमें देखिए कि सब डिजीज का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये खत्म भी हो जाता है। सो एक्यूट डिजीज के बारे में ये आइडिया एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके, नाउ इस एफोरिज्म में 72 में ऐसे लिखा हुआ है कि बीमारी जो होता है, अगर इसको हम हिंदी करें तो और शॉर्ट में बता दिए एक चीज कि किस तरीके से ये लिखा गया 72 कि बीमारी जो होता है वो आइदर ऐसे 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 होता है जिसको कहते हैं एक्यूट डिजीज, और डिजीज कुछ इस तरीके का भी होता है जिसका ऐसे 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 कुछ बात होता है जिसको कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। मतलब 72 एफोरिज्म में एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज दोनों के लिए बताया गया है। ओके, तो फिर आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और देयर आर डिजीजेस, जैसे कि पहले एक्यूट डिजीज के बारे में बता दिए कि ऐसे होता है तो एक्यूट डिजीज बोलते हैं इसको। और देयर आर डिजीज, दे आर डिजीजेस ऑफ सच ए कैरेक्टर दैट तो ऐसे भी कुछ और डिजीजेस होता है, उनका कैसे कैरेक्टर होते हैं, विथ स्मॉल ओपन इम्परसेप्टेबल बिगिनिंग। तो कुछ और टाइप के डिजीज है जो जिसका शुरुआत जो है, बिगिनिंग जो है इम्परसेप्टेबल होता है, मतलब समझ में नहीं आता कैसे शुरू हो गया। एंड डायनेमिकली डिरेंज द लिविंग ऑर्गेनिज्म ईच इन इट्स ओन पिकुलर मैनर। जो भी टाइप का डिजीज है उस तरीके से जो है ना डिजीज को, वाइटल फोर्स को डायनेमिकली डिरेंज करते जाते हैं। एंड कॉज इट ग्रेजुअली टू डिविएट फ्रॉम द हेल्दी कंडीशन in such a way that the automatic life energy called the vital force, whose office is to preserve the health, only opposes to them at the commencement and during their progress imperfect, unsuitable, useless resistance। तो बोलते हैं कि ये ऐसे डिजीज है जो जैसे शुरुआत होता है तो शुरू में पता ही नहीं चलता कैसे शुरू हो गया, और ये वाइटल फोर्स को बहुत धीरे से ग्रेजुअल तरीके से ये डिरेंज करते जाते हैं। और वाइटल फोर्स का काम जो कि है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एफोरिज्म नंबर 10 में, सेल्फ प्रिजर्विंग पावर, जो सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब वाइटल फोर्स बॉडी का हेल्थ को मेंटेन ही करना चाहता है बाय नेचर, उसका एक इंस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी है। तो वाइटल फोर्स इस डिजीज को जो कि वाइटल फोर्स के लिए हानिकारक है इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा वो रेजिस्टेंस जो है ये अनयूजुअल और इम्परफेक्ट, अनसुटेबल एंड यूजलेस रेजिस्टेंस होता है, बट इज अनेबल्ड इटसेल्फ टू एक्सटिंग्विश देम। वाइटल फोर्स के द्वारा इस बीमारी का खत्म करना नामुमकिन होता है। मस्ट हेल्पलेसली सफर देम टू स्प्रेड एंड itself to be ever more and more abnormally deranged until at length the organism is destroyed। तो ये जो डिजीज है, इस टाइप का जो डिजीज है, ये डिजीज ग्रेजुअली वाइटल फोर्स को डिरेंज करते जाते हैं, वाइटल फोर्स इसको रेजिस्ट करते हैं और ये यूजलेस रेजिस्टेंस होते हैं एंड अल्टीमेटली द डिजीज इट डिस्ट्रॉयज द ऑर्गेनिज्म। दीज आर टर्म क्रॉनिक डिजीजेस, दे आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद अ क्रॉनिक मियाज्म। ऐसे जो डिजीज है इसको क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, और ये जो चीज है ये एक क्रॉनिक मियाज्म के कारण होता है। इन्फेक्शन ड्यू टू इन्फेक्शन डज नॉट मीन ओनली बाय वायरस बैक्टीरिया, इन्फेक्शन दैट इज द डिजीज पावर जो भी है, तो दैट इज द इन्फेक्शन एंड दिस इज ड्यू टू अ क्रॉनिक मियाज्म। इसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई एक क्रॉनिक मियाज्म होता है जो कि एक पॉल्यूटिंग एजेंट हम कह सकते हैं इसको, कोई स्टिग्मा कह सकते हैं इसको मियाज्म को। सो दिस इज ड्यू टू दिस कॉल्ड इज ड्यू टू अ क्रॉनिक मियाज्म। तो एक बार हम लोग एक बार सोच लेते हैं और देख लेते हैं फिर से कि जब हम क्रॉनिक डिजीज के बारे में बोलते हैं तो क्रॉनिक डिजीज हम किसको बोलते हैं। आम आदमी क्रॉनिक डिजीज किसको बोलते हैं, कोई भी बीमारी जो लंबा चल रहा है बोलता है कि ये क्रॉनिक हो गया। लेकिन क्रॉनिक डिजीज को अगर हम अच्छे से समझे तो बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं 72 एफोरिज्म से कि जब कोई ये क्रॉनिक डिजीज ऐसा डिजीज होता है, ये जब शुरू होता है तो इसका पता नहीं चलता, फिर ये ग्रेजुअली ये डिरेंज करते जाते हैं वाइटल फोर्स को, और वाइटल फोर्स इसको रेजिस्ट करते हैं, लेकिन ये हेल्पलेसली सफर करते हैं। अल्टीमेटली द organism is destroyed by the chronic disease and this chronic disease is due to a
क्रॉनिक मियाज्म। तो थोड़ा सा ये 5 पॉइंट अगर हम लोग याद रखें एक बार, तो आप क्रॉनिक डिजीज के बारे में एकदम आइडिया क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो आई कैन रिपीट द 5 पॉइंट्स अगेन, कि जब आप नोट कर सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो कि इम्परसेप्टिबल बिगिनिंग, शुरू में ये पता नहीं चलता। फिर डायनेमिकली डिरेंज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डायनेमिकली डिरेंज करते जाते हैं, और ग्रेजुअली डिविएट द हेल्दी कंडीशन। ये 2 नंबर पॉइंट हो गया। 3 नंबर पॉइंट हो गया कि वाइटल फोर्स यूज का यूजलेस रेजिस्टेंस and unable of itself to extinguish them, imperfect unsuitable uses resistance, vital force का resist कर रहा है लेकिन ये नहीं कर पाता है, and ultimately the organism is destroyed। तो ये 4 पॉइंट हो गया, and these are termed chronic diseases and these are due to the chronic miasm, due to the chronic miasm। ये 5th पॉइंट हो गया। देखिए ये जो लेक्चर है ये एकदम इससे इजी लेक्चर, ये कोई पीजी का लेक्चर नहीं है, ये एकदम सिंपल फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर स्टूडेंट का लेक्चर है। हम लोग एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज बाय डेफिनेशंस कोई ना कोई रेफरेंस बुक से पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज एक्चुअली होता क्या है ये एफोरिज्म नंबर 72 आप जानोगे, और यही इसका डेफिनेशन भी बोल सकते हो और यही इसका कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। सो दिस इज एफोरिज्म नंबर 72। योर क्वेश्चन इज डिफाइन एक्यूट डिजीज एंड डिफाइन क्रॉनिक डिजीज। ओके, thank you so much, we'll meet again।